धर्म को आधार बनाकर जो लोग भी राजनीति करते हैं वो देश और समाज के दुश्मन हैं। मैं कड़े शब्दों में उनकी निंदा करता हूं। क्यों भाई? हर व्यक्ति को, हर धर्म को, हर धर्म का सम्मान हमको करना चाहिए। हर धर्म के लोगों को, अनुयायी को अपने धर्मों का प्रचार करने का, प्रसार करने का, अपने इष्ट के प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। धीरेंद्र शास्त्री जो सनातन धर्म की बात करते हैं तो वो समाज में द्वेष फैलाएंगे। और जब जाकिर नाइक यहाँ फूल बरसा रहे थे क्या हिंदुस्तान में, कांग्रेस की शासनकाल में या जिनके भी शासनकाल में, माफ कीजिएगा मैं गलती बस नाम ले लिया, नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन ये देश की जनता जानती है कि जो आज उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं रोक दूंगा, मेरी सेना तैयार है। अरे साहब, आपके पिताजी केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, उस समय जाकिर नाइक फूल बरसाते थे क्या, जो आज देश छोड़ के भागे हुए हैं? शादी करना चाहिए दूसरे धर्म में या नहीं, हमारी अपनी राय है। मैं भी इसका विरोध करता हूं, मैं भी इसका प्रखर विरोधी हूं। क्यों? आप जानिए। मैं इसका साइंटिफिक रीजन भी बता रहा हूं या धर्म के भी एंगल से बताऊंगा। सबसे पहले धर्म के एंगल से जानिए। आप जिस कुल में जन्म लेते हैं, जिस गोत्र में जन्म लेते हैं, जब कर्मकांड करने जाते हैं तो क्या कहते हैं? सबसे पहले नाम लीजिए, गोत्र लीजिए। क्यों? जिस कुल में जन्मे हैं, जिस गोत्र में जन्मे हैं, जो आपके कुल देवता हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, आप जैसे ही विपरीत धर्म में जाएंगे, क्या आपको वो इष्ट देव मान्य होंगे? क्या आपके वो कुल देवता की वहां पूजा होगी? तो फिर अगर आप धर्म मानते हैं तो, अगर आप कर्मकांड मानता है नहीं तो पश्चिमी सभ्यता के इशारा ही लिव इन रिलेशनशिप में। यह हिंदुस्तान जो है, तो हिंदुस्तान का जो नाम था वो क्या था? हिंदू स्थान, हिंदू के नाम से हिंदू स्थान। अब देखिए एक श्लोक है, हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदू स्थानम प्रक्षिचते। इसका ये है शाब्दिक अर्थ कि हिमालय से प्रारंभ होकर और हिंदू सरोवर यानी हिंद महासागर तक हिंदू स्थान कहलाता है, जिसका अपभ्रंश है हिंदू। इसी सनातन धर्म से ही तो निकल के बौद्ध, जैन या जितने भी धर्म हुए, मदर ऑफ द स्पिरिचुअल हिंदू है, सनातन धर्म है। तो फिर मैं फिर भी धर्म की बात नहीं करके मैं यह कहना चाहता हूं कि धर्म पे बांटने की साजिश होती है। एक धीरेंद्र नामक युवक आ रहे हैं, कोई उनको बाबा कहते हैं, कोई कहते हैं कि पाखंडी है, कोई कहते हैं कि आएंगे तो नफरत फैलाएंगे तो उनको भगा दिया जाएगा, कोई कहते हैं कि इनको वहां आने ही नहीं देंगे। इस पर भी अमित जी का एक बयान चाहेंगे कि आखिर इतना विरोध क्यों या इतना समर्थन क्यों? विरोध वाले पर भी सवाल और समर्थन वाले पे भी सवाल। देखिए, सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि धर्म को आधार बनाकर जो लोग भी राजनीति करते हैं वो देश और समाज के दुश्मन हैं। मैं कड़े शब्दों में उनकी निंदा करता हूं। क्यों भाई? हर व्यक्ति को, हर धर्म को, हर धर्म का सम्मान हमको करना चाहिए। हर धर्म के लोगों को, अनुयायी को अपने धर्मों का प्रचार करने का, प्रसार करने का, अपने इष्ट के प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। जो आज धीरेंद्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी का विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं। मैं देखिए, मैं धर्म की बात पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं आज मजबूर कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज धीरेंद्र शास्त्री जो सनातन धर्म की बात करते हैं तो वो समाज में द्वेष फैलाएंगे। और जब जाकिर नाइक यहाँ फूल बरसा रहे थे क्या हिंदुस्तान में, कांग्रेस की शासनकाल में या जिनके भी शासनकाल में, माफ कीजिएगा मैं गलती बस नाम ले लिया, नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन ये देश की जनता जानती है कि जो आज उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं रोक दूंगा, मेरी सेना तैयार है। अरे साहब, आपके पिताजी केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, उस समय जाकिर नाइक फूल बरसाते थे क्या, जो आज देश छोड़ के भागे हुए हैं? तो वो कट्टरपंथी थे, वैसे लोग समाज में द्वेष फैला रहे हैं। लेकिन इनका भी एक बयान चल रहा है कि भाई एक महिला पूछती है कि शादी करना चाहिए कि दूसरे धर्म में करना चाहिए, तो कहते हैं कुछ भी हो जाए बहन, दूसरे धर्म में शादी, यानी उनका कहना था कि मुसलमान धर्म में शादी ना हो। नहीं, देखिए वो आप उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं या उसको कहीं टैग कर दें वो अलग है। मैं बहुत ये सब कोई से बताना चाहता हूँ,
शादी करना चाहिए दूसरे धर्म में या नहीं, हमारी अपनी राय है। मैं भी इसका विरोध करता हूं, मैं भी इसका प्रखर विरोधी हूं। क्यों? आप जानिए। मैं इसका साइंटिफिक रीजन भी बता रहा हूं या धर्म के भी एंगल से बताऊंगा। सबसे पहले धर्म के एंगल से जानिए। आप जिस कुल में जन्म लेते हैं, जिस गोत्र में जन्म लेते हैं, जब कर्मकांड करने जाते हैं तो क्या कहते हैं? सबसे पहले नाम लीजिए, गोत्र लीजिए। क्यों? जिस कुल में जन्मे हैं, जिस गोत्र में जन्मे हैं, जो आपके कुल देवता हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, आप जैसे ही विपरीत धर्म में जाएंगे, क्या आपको वो इष्ट देव मान्य होंगे? क्या आपके वो कुल देवता की वहां पूजा होगी? तो फिर अगर आप धर्म मानते हैं तो, अगर आप कर्मकांड मानता है नहीं, तो पश्चिमी सभ्यता के इशारा ही लिव इन रिलेशनशिप में। अगर शादी की बात करते हैं और संस्कार की बात करते हैं तो आपको अपने धर्म के अनुसार करना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी धर्म के हो। मैं हर धर्म के लोगों को कहता हूं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन समुदाय कोई भी हो, सब अपने धर्म में करें। और दोनों धर्म में शादी करके दोनों को नहीं मान सकते हैं? एक बात और ये साइंटिफिक रीजन से जानिए। आपका जो जेनेटिक कोड है, जो जिन्न है, वो कैसे मैच करेगा? आपका रहन सहन, खान पान, लालन पालन, सब चीज कैसे मैच करेगा? कितनी अंतर धार्मिक विवाह तो हुए, चल रहे हैं। जैसे कितना अंतर द्वंद होगा आपस में, आपकी भावनाओं का कितना अंतर द्वंद होगा। एक धर्म में नहीं होता, अंतिम धर्म नहीं होता है ऐसा मैं नहीं अपवाद और कहीं भी हो सकता है। लेकिन देखिए जरूरत क्या आन पड़ी है, ये संस्कारों पे कुठाराघात क्यों? यह हिंदुस्तान, अब मैं थोड़े धर्म की बात आप कर रहे हैं तो मैं उस पे बताऊं कि यह हिंदुस्तान जो है, तो हिंदुस्तान का जो नाम था वो क्या था? हिंदू स्थान, हिंदू के नाम से हिंदू स्थान। अब देखिए एक श्लोक है, हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदू स्थानम प्रक्षिचते। इसका ये है शाब्दिक अर्थ कि हिमालय से प्रारंभ होकर और हिंदू सरोवर यानी हिंद महासागर तक हिंदू स्थान कहलाता है, जिसका अपभ्रंश है हिंदू। इसी सनातन धर्म से ही तो निकल के बौद्ध, जैन या जितने भी धर्म हुए, मदर ऑफ द स्पिरिचुअल हिंदू है, सनातन धर्म है। तो फिर मैं फिर भी धर्म की बात नहीं करके मैं यह कहना चाहता हूं कि धर्म पे बांटने की साजिश होती है। यही लोग तो बांट रहे हैं ना। हाँ, नहीं, ये धर्म गुरु नहीं बांट रहे हैं। अरे छोड़ दीजिए ना आप इनको। इनका जो हमारे पुरोहित हैं, जो हमारे साधु संत हैं, उनका कार्य है धर्म का प्रचार करना। बौद्ध धर्म के भी लोग करते हैं, ईसाई के भी लोग करते हैं, जैन गुरु भी करते हैं, मुस्लिम धर्म गुरु भी करते हैं। उनको अपना काम करने दीजिए ना। उनको आप कहाँ पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं ना। नहीं, वो पॉलिटिक्स, चुनाव होता है तो जाते हैं उनके मंच पे, नेता पहुंचते हैं। नहीं, कई बाबा है, राम रहीम है, आसाराम है। अब वैसे बाबा के जो शरण में जाते हैं वैसे बाबाओं को हम नहीं मानते हैं। राम रहीम बाबू, आप आसाराम जी, आप फलाने, तो वो कहाँ जेल में है? वैसे लोगों की मैं नहीं कर। मैं अब नेता जाते हैं, देखिए एक बात आप जानते हैं, नहीं, आप एक चीज जानिए, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में माननीय विधायक जी आ गए, माननीय मंत्री जी आ गए, अरे वो आप पे एहसान नहीं कर रहे हैं, वो ड्यूटी नहीं है। वो तो चाहते हैं कि आप हमें इनवाइट कीजिए ताकि बिन बुलाए आपके जो जितने भी 500 गेस्ट होंगे उसमें से 500 में 300 तो ऐसा होगा जो हमको नहीं पहचान रहा होगा। हम वहां चले गए, आप हमको स्पेशल ट्रीटमेंट दिए, लोग जान गए फलाने बाबू फलाने बाबू फलाने बाबू आ गए। अरे मत बुलाइए ना उनको, आप अपने समाज के लोगों को बुलाइए। मैं तो कहता हूं कि क्यों बुलाते हैं इन नेताओं। लेकिन ये जो बाबा है, क्या इनका ये बयान देना सही है कि आप किसी धर्म में शादी मत कीजिए? क्या ये एक सोशल लेवल पर ये बोलना कितना गलत है? सोशल लेवल पे नहीं, सोशल लेवल पे नहीं, वो अपने धर्म के हिसाब से, इसको गलत वे में मत दीजिए, वो अपने धर्म के हिसाब से बता रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में अंतर धार्मिक, अंतर जातीय नहीं, अंतर जातीय नहीं, अंतर धार्मिक या अंतर जातीय विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, अंतर जातीय अलग बात है और अंतर धार्मिक नहीं होना चाहिए। वो इसकी पैरोकारी कर रहा है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए अंतर धार्मिक विवाह। क्यों होगा? आखिर भारत का संविधान तो अधिकार देता है। नहीं, संविधान, सब चीज संविधान से तो नहीं ना चलता है, धर्म से नहीं, संविधान से चलता है। सीआरपी सीआईपीसी से चलेगा तो उसको रोक लीजिएगा। नहीं, हम क्यों रोकेंगे भाई? संवैधानिक अधिकार है तो झेलते भी तो वही हैं।
झेलते भी तो वही हैं। तो सर कोई भी विवाह करता है तो झेलता है। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है कि धर्म में विवाह करता है तो उसके साथ नहीं होता है। झेलता है, लेकिन आप दहेज के लिए नहीं हत्या हो नहीं रहा नहीं है। छोड़ अगर एक दीजिए, धर्म में शादी हो रहा है वो तो एक दूसरा है, वैसा तो अब वो विकृत मानसिकता का विकृत है, हाँ, व्यक्ति है। सही बात है। अंतर धार्मिक विवाह जो होता है उसमें आप देखिएगा कि उनके बाल बच्चों पे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी निश्चित तौर पे बर्बाद निकल कोई जाएगी। उदाहरण है आपके पास? हाँ, सैकड़ों उदाहरण है। अभी उतना समय नहीं है आपके इंटरव्यू में कि उतना देर डिस्कस, नहीं तो उसके बुक्स हैं, मैं पढ़ता हूँ। हाँ। शास्त्र में, हमारे जो शास्त्र हैं उसमें इसका है, वेदों में इसका जिक्र है। हम कह रहे हैं सर कि अगर कोई आदमी चाहता है कि हम अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह करें, क्या दिक्कत है? तो करे ना। क्या कोई बाबा ये कहेगा कि कौन विवाह कैसे करेगा? बाबा का काम ये है? नहीं नहीं, तो क्या बाबा आपको बुलाकर कहने गए थे कि तुम क्यों कर रहा है, इधर आओ? आप जब गए उनसे पूछने, जैसे आप हमसे पूछे कि अंतर धार्मिक विवाह के आप पक्षधर हैं, मैंने स्पष्टता से कहा मैं नहीं हूं। व्यक्तिगत रूप से आप कह रहे हैं हम नहीं है, नहीं हूं। वैसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने की कहा। लेकिन उनको लाखों फॉलोवर नहीं, लाखों फॉलोअर हुए, हजारों हो। देखिए, इंसान एक होता है। इंसान कोई बात बोलेंगे तो उसके पीछे रिलेवेंट होना चाहिए ना। रिलेवेंट क्या हो, ये भी रिलेवेंट है ना, ये हमारी अपनी राय है, वो कानून की बात नहीं कर रहे थे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अगर जस्टिस अगर ऑन द कोर्ट ऑन द रिकॉर्ड ये बोलते तो ये कहा जाता कि भाई ये तो सर्वोच्च न्यायालय के संविधान, उनको संविधान के अनुसार बोलना है, बट हमको तो अपनी निजी इच्छा के अनुसार बोलना है। हमें इच्छा नहीं है आम खाने की, आप जबरन खिलाएंगे। सही बात है। यही तो, अगर कोई शादी करना चाहते तो आप तो जबरदस्ती नहीं, हम क्यों रोकेंगे? उसकी अपनी मर्जी, उसको मर्जी है बिस्कुमान पे चढ़ के कूद जाओ तो कूद जाओ, क्या मतलब है हमको? सही बात। चलिए, तो इन्होंने बहुत जो है एक तरह से हर एक मुद्दे पर बात रखी, और ये जो बात उन्होंने कही उसको ध्यान से आप समझिए, सुनिए। अगर आपके कोई विचार हैं तो पर्सनल हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो किसी के लिए बाध्य हो ही। इनका कहना है कि इन्होंने कुछ रीजन दिए हैं कि अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आपके आने वाली पीढ़ी पर कुछ असर होगा। हालांकि इसका उदाहरण नहीं है, लेकिन लोग के अपने अपने मानने हैं, अपना धर्म है, अपना संविधान है, जिसको जिसके तहत जीना है जिए, लेकिन दूसरे लोगों को बाध्य मत कीजिए। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।